वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, चल रहा है हमारे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। आज है डे 21। जी हाँ, आज है क्लास 21। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इस कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस कोर्स की, वहां पे जा करके आप सीधे सीधे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और बना सकते हैं अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें, यानी कि आपकी कोई भी इंग्लिश की क्लास मिस ना हो जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, इस नंबर के जरिए आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड्स, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आने वाले हैं रोजमर्रा की जिंदगी में आपको काम। आज हम लोग ढेर सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन भी पढ़ेंगे, उनकी मीनिंग भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है एंजाइटी। जी हाँ, इसमें एक्स है पर फिर भी इसको एंजाइटी ही पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोनाउंसिएशन के लिए, आपकी रीडिंग के लिए मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख रखा है कि आप इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, यानी कैसे आप इसको उच्चारण कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इसको उच्चारण करने का तरीका है एंजाइटी, एनेक्साइटी नहीं पढ़ते हैं इसको, एंजाइटी। इसका मतलब होता है चिंता, व्यग्रता या फिक्र। मतलब जब आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं तो आप एंशियस होते हैं, आपको एंजाइटी होती है। ठीक है, इसका इस्तेमाल देख लीजिए। हिज वॉइस वॉज फुल ऑफ एंजाइटी, उनकी आवाज चिंता से भरी थी। जी हाँ, इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, इसको मतलब पैनिक सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंसियर, सिंसियर यानी कि ईमानदार, सच्चा। आवर कंपनी नीड्स अ सिंसियर एम्प्लॉय, हमारी कंपनी को एक ईमानदार कर्मचारी की जरूरत है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना या तारीफ करना। ठीक है, वी शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट अदर्स, हमें हमेशा दूसरों की तारीफ करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट अदर्स। वाया, ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। इसका मतलब होता है के जरिए या के माध्यम से। ये मोस्टली यूज होता है ट्रैवलिंग के लिए या एक चीज के दूसरी जगह पर स्थानांतरण के लिए ये चीज इस्तेमाल होती है। ठीक है, चलिए इसका यूज देख लेते हैं। द न्यूज रीच्ड वाया द न्यूज़पेपर, अखबार के माध्यम से खबर पहुंची। आपने ये सुना होगा, यूज बहुत ज्यादा ट्रेन्स में होता है ना। दिस ट्रेन गोज टू दिल्ली वाया कानपुर, मतलब ये ट्रेन जो है वो दिल्ली जाती है कानपुर हो करके, है ना। कानपुर रेलवे स्टेशन को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि उससे गुजरते हुए वो पहुंचती है दिल्ली। तो वाया जो है ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होता है और जैसे नॉर्मली भी इसका मतलब जो होता है वो माध्यम से, यानी कि एक चीज को दूसरे चीज को जोड़ने के लिए एक तीसरे चीज की इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए ये यूज होता है। परसेप्शन, परसेप्शन यानी कि अनुभूति या धारणा, ये एक सोच, एक थॉट प्रोसेस को डिनोट करता है। परसेप्शन यानी कि अनुभूति या धारणा। इन माई परसेप्शन यू शुड गो देयर, मेरी धारणा में आपको वहां जाना चाहिए। जब आप इसको किसी को बताते हैं मतलब आप अपनी सोच बता रहे हैं किसी को, तो इन माई परसेप्शन यू शुड गो देयर। परफेक्शन यानी कि उत्तमता या परिपूर्णता, परफेक्शन। आवर पेरेंट्स एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम अस, हमारे माता पिता हमसे उत्तमता की अपेक्षा करते हैं। आवर पेरेंट्स एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम अस। वेलफेयर यानी कि कल्याण, वेलफेयर यानी कि कल्याण, किसी का भी कल्याण हो। ठीक है, वेलफेयर जब आपको कल्याण की जैसी बात करनी हो तो आप बोलेंगे वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन वेलफेयर लॉन्च्ड अ प्रोग्राम, बच्चों के कल्याण मंत्रालय ने एक कार्यक्रम शुरू किया। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में यूज़ होता है। वेलफेयर ऑफ विलेज, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस एसोसिएशन ऑफ मिनिस्टर्स या वेलफेयर ऑफ फैमिली, इस तरीके के। वेलफेयर ऑफ हेल्थ मतलब बेसिकली कल्याण, जिस उसके साथ आप किसी भी चीज़ को अटैच कर लीजिए, वो उस पर्टिकुलर चीज़ के कल्याण के बारे में ही बात करते हैं। इनटॉलरेबल यानी कि न सहने योग्य या असहनीय, इनटॉलरेबल।
द सिचुएशन हैज बिकम इनटॉलरेबल, स्थिति असहनीय हो गई है। जिस तरीके के हालात होते हैं कई बार हमारे लाइफ में, तो हम लोग उसको बताने के लिए अगर मुश्किलें चल रही हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो वी विल से द सिचुएशन हैज बिकम इनटॉलरेबल, स्थिति असहनीय हो गई है। शिर्क, शिर्क का मतलब होता है टालना या बचना। यू कांट शिर्क लाइक दिस, यू विल हैव टू डू इट। आप इस तरह से टाल नहीं सकते, आपको यह करना होगा। लाई, लाई के दो मीनिंग होता है, एक झूठ या दूसरा लेटना। दोनों ही में कैसे इस्तेमाल करते हैं चलिए देखते हैं। डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। लाई डाउन एंड टेक रेस्ट, लेट जाओ और आराम करो। तो देखा कैसे हमने दोनों में यूज किया लाई को, LIE लाई। मैन्युपुलेट मतलब हेर फेर करना या बहकाना। मैन्युपुलेट मतलब सामने वाले के दिमाग के साथ खेलना बेसिकली। पुअर पीपल आर इजी टू मैनिपुलेट, गरीब लोगों को बहकाना आसान होता है। हमें आसपास अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखते होंगे जहां पे कुछ अच्छे तबके के लोग गरीब लोगों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं। तो पुअर पीपल आर इजी टू मैनिपुलेट। बिजार, बिजार मतलब विचित्र। शी हैज अ बिजार वॉइस, उसकी विचित्र आवाज है, या आप कह सकते हैं उसकी आवाज बहुत विचित्र है। जब भी आपको किसी विचित्र चीज के बारे में बताना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिजार। ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति, ऑब्जेक्शन आपत्ति। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दिस, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दिस। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है गंध। ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं, स्पेलिंग का फर्क होता है, दैट इज उसमें ई होता है, इसमें OUR है, ठीक है। वो ऑर्डर होता है और ये ओडर है, मतलब गंध। द ओडर ऑफ द गैस वॉज वियर्ड, गैस की गंध अजीब थी। वियर्ड से यहां पे आप समझ सकते हैं, वियर्ड का मतलब होता है अजीब। रॉटन, रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। द एग्स वर रॉटन, अंडे सड़े हुए थे। द एग्स वर रॉटन, आपको किसी भी चीज के लिए बोलना हो तो पोटैटो वर रॉटन मतलब आलू सड़े हुए थे। अनियंस वर रॉटन यानी कि प्याज सड़े हुए थे, ठीक है। क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। द लिजर्ड स्टार्टेड क्रॉलिंग, छिपकली रेंगने लगी। द लिजर्ड स्टार्टेड क्रॉलिंग। मर्सी, मर्सी का मतलब होता है दया। हैव मर्सी ऑन अदर्स, दूसरों पर दया करो। ओरल, ओरल का मतलब होता है मौखिक। आई हैव माई ओरल एग्जाम टुमारो, कल मेरी मौखिक परीक्षा है। आई हैव माई ओरल एग्जाम टुमारो। ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी। वन हैज टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में आशावादी होना चाहिए। वन हैज टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। टेरर यानी कि आतंक। देयर वॉज अ टेरर अटैक नियर बाय द टेम्पल, मंदिर के पास एक आतंकी हमला हुआ था। देयर वॉज अ टेरर अटैक नियर बाय द टेम्पल, इसीलिए टेरर मतलब आतंक, इसीलिए टेररिस्ट या उससे इसी वर्ड से बनता है टेररिस्ट, विच मीन्स आतंकवादी। डिग यानी कि गड्ढा करना। दिस ग्राउंड इज टू हार्ड टू डिग, यह जमीन खुदाई के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है या बहुत कठोर है। स्प्लैश, इसको पढ़ते हैं स्प्लैश मतलब छींटा या छिड़काव। थ्रो स्प्लैश ऑफ वाटर ऑन इन हिज फेस, उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारो। गस्ट, गस्ट मतलब झोंका। आई लाइक गस्ट ऑफ विंड, मुझे हवा का झोंका पसंद है। सडन यानी कि अचानक। देयर वॉज अ सडन गस्ट ऑफ विंड, अचानक हवा का झोंका आया। प्लेंटी मतलब बहुत सारे।
I have plenty of time to learn English. अंग्रेजी सीखने के लिए मेरे पास बहुत समय है. I have plenty of time to learn English. Prediction यानी कि भविष्यवाणी. His prediction was right. उनकी भविष्यवाणी सही थी. His prediction was right. Adorable यानी कि प्यारा या प्यारी. This toy is so adorable. यह खिलौना कितना प्यारा है. Stain मतलब होता है दाग या धब्बा. Do not stain this cloth. इस कपड़े पर धब्बा ना लगाएं या इस कपड़े पर दाग ना लगाएं. Do not stain this cloth. Brave का मतलब होता है बहादुर. Soldiers are very brave. सैनिक बहुत बहादुर होते हैं. Soldiers are very brave. Capable मतलब सक्षम. I am capable of doing all my works. मैं अपने सभी कार्यों को करने में सक्षम हूँ. I am capable of doing all my works. Burden मतलब बोझ. Do not take this much burden या don't take this much burden. यह ज़्यादा बोझ मत लो. यह ज़्यादा बोझ मत लो. Do not take this much burden. Stumble यानी कि ठोकर. फिर से सुनिए. Stumble यानी कि ठोकर. Be careful, don't get stumble. सावधान रहें, ठोकर ना खाएं. Be careful, don't get stumble. Itch या itching यानी कि खुजली होना. My skin is itching. मेरी त्वचा में खुजली हो रही है. Outlook यानी कि नजरिया. We should have a positive outlook towards life. हमें जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए या हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए. दृष्टिकोण या नजरिया दोनों एक ही बात है. We should have a positive outlook towards life. Pardon यानी कि दोहराना या दोहराएं या क्षमा करें. Please pardon me, I didn't listen to what you said. कृपया क्षमा करें, मैंने आपकी बातों को नहीं सुना. Please pardon me, I didn't listen to what you said. Compensation यानी कि मुआवजा. ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में. मुआवजा कैसे? The government gave compensation to all affected. सरकार ने सभी प्रभावितों को मुआवजा दिया. ये है सरकार. ठीक है. सरकार ने, गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने सभी प्रभावितों को मुआवजा दिया. द गवर्नमेंट गेव कॉम्पनसेशन टू ऑल अफेक्टेड. अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग या अनुमानित. द मेट्रोज अप्रोक्सीमेट टाइम इज 6:30. मेट्रो का अनुमानित समय 6:30 बजे है. Nowadays यानी कि आजकल. Nowadays I am not feeling well. आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है. Nowadays I am not feeling well. Blame यानी कि दोष. Don't blame me all the time. मुझे हर समय दोष मत दो. Don't blame me all the time. Hide मतलब छिपाना. What are you hiding in your hand? आपने अपने हाथ में क्या छिपा रहे हैं? आप अपने हाथ में क्या छिपा रहे हैं? What are you hiding in your hand? Bitter यानी कि कड़वा. I had a bitter talk with him yesterday. Yesterday मतलब बीता हुआ कल. मैंने कल उनके साथ कड़वी बात की थी. I had a bitter talk with him yesterday. Shy का मतलब शर्मीला या शर्मीली. बेसिकली शर्माने को shy कहते हैं. Why are you feeling shy? तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? Bother का मतलब परेशान करना या प्रभावित करना, किसी चीज में के वजह से इफेक्टेड होना. The situation bothers me a lot. यह स्थिति मुझे बहुत परेशान करती है.
कंसल्ट मतलब परामर्श या सलाह। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। स्नैच मतलब छीनना। अ थीफ, थीफ मतलब चोर। स्नैच्ड द चेन फ्रॉम हर नेक, एक चोर ने उसके गले से चेन छीन ली। रेनोवेट यानी कि नवीनीकरण या नवीकरण। आई थिंक यू शुड रेनोवेट योर हाउस, मुझे लगता है कि आपको अपने घर का नवीनीकरण करना चाहिए। आई थिंक यू शुड रेनोवेट योर हाउस। पैट्रियोटिक यानी कि देशभक्तिपूर्ण। आई लव टू लिसन पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, मुझे देशभक्ति के गाने सुनना बहुत पसंद है। वंडर यानी कि आश्चर्य होना। आई वंडर हाउ कैन यू डू दैट, मुझे आश्चर्य है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आई वंडर हाउ यू डू दैट, हाउ कैन यू डू दैट। लस्टर यानी कि चमक। गोल्ड हैज इट्स नेचुरल लस्टर, सोने की अपनी प्राकृतिक चमक है। स्मैश, स्मैश का मतलब ध्वस्त। पुलिस स्मैश्ड द क्रिमिनल्स प्लान, क्रिमिनल का मतलब अपराधी। पुलिस ने अपराधी की योजना को ध्वस्त कर दिया। पुलिस स्मैश्ड द क्रिमिनल्स प्लान। स्वेलो, स्वेलो मतलब निगलना। स्वेलो द टैबलेट स्लोली, गोली को यानी कि टैबलेट को धीरे धीरे निगलें। स्वेलो द टैबलेट स्लोली। रेमेडी यानी कि उपाय। आई हैव अ रेमेडी फॉर कोल्ड एंड कफ, या आई हैव अ रेमेडी फॉर कफ एंड कोल्ड, मेरे पास खांसी और सर्दी का उपाय है। आई हैव अ रेमेडी फॉर कफ एंड कोल्ड। स्क्रू अप यानी कि गड़बड़ करना। He screws up the plan every time, वह हर बार योजना गड़बड़ कर देता है। He screws up the plan every time. Apparent यानी कि स्पष्ट। You are a apparent example of success, आप सफलता के स्पष्ट उदाहरण हैं। You are a apparent example of success. Forbid यानी कि रोकना, इसको forbid भी बोलते हैं। Please forbid him coming here for today, कृपया उसे आज के लिए यहाँ आने से मना करें। किसी को आपको मना करना होता है, then we use forbid यानी कि मना करना। Precise यानी कि ठीक, सही सही या एकदम सटीक मात्रा में। A precise amount of salt is needed while cooking, खाना बनाते समय नमक की एक सटीक मात्रा की आवश्यकता होती है। टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति। He has a tendency of giving up all the time, उसकी हर समय हार मानने की प्रवृत्ति रहती है या होती है। He has a tendency of giving up all the time. Merely यानी कि केवल। He merely asks for money, वह केवल पैसे मांगता है। He merely asks for money. बॉसी यानी कि शासक या ढोस जमाने वाला। शी इज अ बॉसी वाइफ, वह एक ढोस जमाने वाली पत्नी है। रिज्यूम यानी कि फिर से शुरू करना। प्लीज रिज्यूम द म्यूजिक, कृपया संगीत को फिर से शुरू करें। प्लीज रिज्यूम द म्यूजिक। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शक। आई लाइक ट्रांसपेरेंट पीपल, मुझे पारदर्शी लोग पसंद हैं। ह्यूमिलिएट यानी कि अपमानित करना। डू नॉट ह्यूमिलिएट योर पेरेंट्स या डोंट ह्यूमिलिएट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को अपमानित ना करें। एंथुजियास्ट या उत्साही। He is an enthusiast employee, वह एक उत्साही कर्मचारी है। He is an enthusiast employee. Responsibility यानी कि जिम्मेदारी। I complete my responsibility very carefully, मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत सावधानी से पूरी करता हूँ। Carefully मतलब सावधानी, responsibility मतलब जिम्मेदारी।
I complete my responsibility very carefully. Scared यानी कि डरा हुआ. I am scared. मैं डरा हुआ हूँ या मैं डरी हुई हूँ. Destination यानी कि गंतव्य. शिमला इज आवर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन. फेवरेट मतलब पसंदीदा और अवकाश मतलब हॉलीडे. गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन. शिमला हमारा पसंदीदा अवकाश गंतव्य है. शिमला इज आवर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन. अनएक्सपेक्टेड यानी कि अप्रत्याशित. यू डिड एन अनएक्सपेक्टेड वर्क. आपने एक अप्रत्याशित काम किया है. डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव. डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स. परिवार के सदस्यों के बीच भेदभाव ना करें. रिफ्यूज यानी कि इनकार करना. आई रिफ्यूज टू बाय दिस. बाय मतलब खरीदना. मैं इसे खरीदने से इनकार करता हूं. आई रिफ्यूज टू बाय दिस. क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु. वाई आर यू सो क्यूरियस. आप इतने उत्सुक क्यों हैं या आप इतने जिज्ञासु क्यों हैं. प्रिटेंड यानी कि नाटक या दिखावा. डोंट प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ मी या डू नॉट प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ मी. इन फ्रंट का मतलब होता है सामने. मेरे सामने दिखावा मत करो या मेरे सामने नाटक मत करो. शार्प यानी कि तेज. She has a sharp memory. उसकी याददाश्त तेज है. She has a sharp memory. Advantage यानी कि लाभ. We have the advantage of premium seats. हमें प्रीमियम सीटों का लाभ है. प्रीमियम मतलब अपग्रेडेड वाला, मतलब अच्छा कैटेगरी वाला, नॉर्मल नहीं, प्रीमियम. Generous यानी कि उदार. I have a generous heart. मेरे पास एक उदार हृदय है. रेक्टिफाई यानी कि सुधारना. प्लीज रेक्टिफाई योर वर्क. कृपया अपना काम सुधारें. रिटेलिएट यानी कि प्रतिकार करना. प्लीज रिटेलिएट एज सून एज पॉसिबल. कृपया जल्दी से जल्दी जवाबी कार्रवाई करें या कृपया जल्द से जल्द जवाबी कार्रवाई करें. Please retaliate as soon as possible. Fragile यानी कि नाजुक होना या नाजुक. Don't be so fragile. इतना नाजुक मत बनो. Robust यानी कि मजबूत. He has a robust mind. उसके पास तेज दिमाग है या उसका दिमाग बहुत मजबूत है. He has a robust mind. अलाउ यानी कि अनुमति. प्लीज अलाउ अस टू कम इनसाइड. कृपया हमें अंदर आने की अनुमति दें. प्लीज अलाउ अस टू कम इनसाइड. ब्रूटल यानी कि क्रूर. पीपल आर बिकमिंग ब्रूटल दीज डेज. लोग इन दिनों क्रूर होते जा रहे हैं. पीपल आर बिकमिंग ब्रूटल दीज डेज. नाइस यानी कि अच्छा. नाइस टू मीट यू. आपसे मिलकर अच्छा लगा. नाइस टू मीट यू. डेवलप यानी कि विकसित करना. प्लीज डेवलप अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स. कृपया दूसरों के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण विकसित करें. प्लीज डेवलप अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स. So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. बी विद बी बैंकर एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज. वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए या नहीं चाहिए इसे भी कमेंट सेक्शन में बताएं. वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी जो है बहुत ज़्यादा मदद हो जाए. मेरी आवाज़ सुन करके आप प्रोनाउंस करना यानी कि उच्चारण करने का भी प्रयास करें, कोशिश करें. तो साथ ही साथ आपके इंग्लिश भी आप सीखते रहेंगे और आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होती रहेगी. क्लियर है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.